Hello everyone, welcome to the channel of Friendship with Microbes, and today we are talking about gram staining. So without further any delay, let's get started. The gram staining is the most important and universally used staining technique in the bacteriology lab. This method is used for the identification of bacteria on the basis of their cell wall. ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेनिंग टेक्निक है बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए और यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यही टेक्निक यूज़ की जाती है। और बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हम करते हैं उनके सेल वॉल के बेसिस पे। वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको प्रोसीजर में बताऊंगी। इट इज़ अ वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक टूल इन बोथ क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग। नॉट ऑल बैक्टीरिया कैन बी डेफिनेटली क्लासिफाइड बाय दिस टेक्निक. Now move on to the history. This method is named after its inventor, the scientist Hans Christian Gram, who developed the technique. In 1884, while examining lung tissue from patients who had died of pneumonia, Gram had discovered that certain stains were preferentially taken up and retained by bacterial cells. Gram did not use a counter stain in his procedure. It was a few years later that the German pathologist Carl Weigert from Frankfurt added final step of staining with safranin. ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को आइडेंटिफाई किया था हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने, बट ही डिड नॉट यूज अ काउंटर स्टेन। मीन्स उन्होंने अपने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में फाइनल स्टेप जो कि सैफ्रनिन होता है वो एडअप नहीं किया था। रिक्वायरमेंट्स, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है वो है नंबर 1 अ क्लीन फ्री स्लाइड, नंबर 2 बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन, नंबर 3 microbial loop, number 4 primary stain that is crystal violet, number 5 is mordant that is gram iodine, and number 6 is decolorizing agent that is 95% alcohol, and number 7 is counter stain that is basic safranin. Now talking about the function of agent that used in gram staining. Number 1 is crystal violet. It is a primary stain and a basic dye. It stain all microorganisms. क्रिस्टल वायलेट डाई हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इक्वली स्टेन करता है वायलेट कलर में. सेकेंड वन इज ग्राम्स आयोडीन. ग्राम आयोडीन एक्ट एज अ मॉडरेंट एंड इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ क्रिस्टल वायलेट दैट इज CVI कॉम्प्लेक्स. दिस कॉम्प्लेक्स इंक्रीज एफिनिटी बिटवीन सेल एंड स्टेन. ग्राम आयोडीन को यूज़ किया जाता है क्रिस्टल वायलेट डाई के फिक्सेशन के लिए. ग्राम्स आयोडीन जाके अटैच होता है क्रिस्टल वायलेट से और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं CVI कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये एफिनिटी बढ़ाता है बिटवीन सेल एंड स्टेन. नंबर थर्ड इज डीकलराइजिंग एजेंट दैट इज 95% अल्कोहल. इट इज ट्राई टू डीकलराइज द सेल बाय रिमूविंग द CVI कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द सेल. डीकलराइजिंग एजेंट का काम होता है सेल से स्टेन को निकालना. वो होता है बाय द रिमूविंग ऑफ CVI कॉम्प्लेक्स. आफ्टर डिक्लराइजिंग इन बैक्टीरियल सेल से क्रिस्टल वायलेट डाई रिमूव हो जाती है. वो बैक्टीरियल सेल ग्राम निगेटिव होती हैं और जिससे क्रिस्टल वायलेट डाई रिमूव नहीं होती वो बैक्टीरियल सेल ग्राम पॉजिटिव होती हैं. फोर्थ वन इज बेसिक सैफ्रनिन. इट एक्ट एज अ काउंटर स्टेन. It stains the cells that are decolorized by the alcohol. Only gram-negative bacteria get decolorized and this counter stain give pink color to these cells. Counter stain जो होता है या सैफ्रनिन जिसे कहते हैं वो सिर्फ उन्हीं सेल्स को स्टेन करता है जो कि डिकलराइज्ड हो चुकी होती हैं बाय द अल्कोहल, जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल होती हैं. काउंटर स्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल्स को पिंक कलर देता है. Now move on to the procedure of the gram staining. Prepare thin smear, dry in air and fix by gentle heat. Then float the gram crystal violet for about 1 minute. Wash with water and float the grams iodine for about 1 minute. Then wash with water and decolorize the gram decolorizing agent until no further violet color comes off. Wash with water and counter stain with 0.5% safranin for about 30 seconds. Wash with water, dry and observe under microscope. सबसे पहले एक थिन स्मेयर प्रिपेयर करना है.
फिर उसे एयर ड्राई करने के बाद हीट फिक्स करेंगे। देन इस सस्पेंशन को जो हमने प्रिपेयर किया है इसमें इसको स्टेन करेंगे बाय क्रिस्टल वायलेट एंड इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 1 मिनट हमें वॉश करना है पानी से। देन आयोडीन फिक्सेशन करना है विद ग्राम्स आयोडीन एंड लीव इट फॉर 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट देन वॉश विद वाटर एंड डीकलराइज विद ग्राम्स डीकलराइजर। हमें उस स्टेन को डीकलराइज करना है जब तक कि सारा वॉयलेट जो डाई है वो निकल नहीं जाता स्लाइड से। उसके बाद पानी से वॉश करेंगे एंड काउंटर स्टेन करेंगे विद 0.5% सैफरन फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए। आफ्टर 30 सेकेंड्स हमने स्लाइड को वॉश करना है, ड्राई करना है एंड ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में। नाउ मूव ऑन टू द ऑब्जर्वेशन। Bacteria that retain the crystal violet iodine complex when stained by Gram technique and thus appear dark blue or violet, that are Gram positive bacteria. Bacteria that do not retain the crystal violet iodine complex when stained by Gram's technique, that are Gram negative bacteria. Means जिन सेल्स में क्रिस्टल वायलेट डाई रह जाती है जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद वो हमें वायलेट दिखाई देते हैं, वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिन सेल से स्टेन और क्रिस्टल वायलेट डाई डीकलराइज करने के बाद निकल जाता है वो सेल्स हमें ऑब्जर्व करने के बाद पिंक दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज काउंटर स्टेन और सेफ्रेनिन की वजह से। वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डू नॉट हैव एन आउटर सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन ग्राम नेगेटिव। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन हाई इन पेप्टिडोग्लाइकन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग द क्रिस्टल वायलेट डाई। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में होती है। और जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो बहुत हाई होती है पेप्टिडोग्लाइकन में, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन रेस्पॉन्सिबल होता है क्रिस्टल वायलेट डाई के लिए। इसलिए जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको वायलेट दिखाई देंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो होंगे वो हमेशा पिंक होते हैं। Here is the some example of gram positive and gram negative bacteria. Gram positive bacteria are Bacillus, Streptococcus, Staphylococcus, while gram negative bacteria are E. coli, Salmonella, Vibrio, Helicobacter, etc. Okay, so that's it for today. If you like the video, then hit the like button and subscribe my YouTube channel. इसी के साथ I would like to say bye bye. Keep watching, keep learning.